वी आर गोइंग फॉर दिस अपलोडिंग स्टफ ऑन वेब ऐप, यानी कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट की कोई फाइल जो है फ्लास्क वेब एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे। अपलोडिंग इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आपको करना क्या होता है, आपके पास आपकी वेब ऐप है, उसमें यूज़र आया और यूज़र ने क्या किया, उसने एक फॉर्म में अपना डिटेल फिल किया और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप का हमने ऑप्शन दिया कि इमेज अपलोड करे या एक्सेल फाइल अपलोड करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है कुछ लोगों को ऑडियो फाइल अपलोड करनी है कंटेंट में, तो वो बस आए, उसको ये फॉर्म दिखे, वो जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहे इस एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करे। तो हम चाहते हैं कि दैट शुड बी एडेड टू द स्टोरेज। और स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज इज़ द एरिया वेयर वी वांट टू कीप अवर कंटेंट। अब आपका प्रोजेक्ट जो है जब आप रन कराते हैं तो वो एक फ़ोल्डर में रन हो रहा होता है, तो आप जो हैं जो भी कंटेंट आप स्टोर करना चाहोगे, जो भी अपलोड होगा वो उसी फोल्डर में ही रहेगा, सब कुछ उसी फोल्डर में जाता है। तो देयर यू कैन क्रिएट अ फोल्डर फॉर नॉर्मल स्टोरेज, जैसे कि आपके पास दो तरह के स्टोरेज होते हैं, एक होता है पब्लिक स्टोरेज, प्राइवेट स्टोरेज। तो ये दो तरह के स्टोरेज आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। प्राइवेट स्टोरेज तब क्रिएट करते हैं जब आपको लॉगिन सिस्टम बनाना होता है, और पब्लिक स्टोरेज मतलब जो भी आपको नॉर्मली सबको एक्सेसिबल रखना है वो उसके लिए होता है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट, यू हैव टू वेज ऑफ इट। तो हम जो हैं क्या करने वाले हैं, हम ये लॉजिक करने वाले हैं। दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लमेटिक चैप्टर, ये बहुत आसान चैप्टर है, इट्स ईजियर दैन द लास्ट थिंग। बट एक चीज़ याद रखिए, जो भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हैं, यू वुड ऑल्सो लाइक टू बी डूइंग समथिंग कॉल्ड कि आप उसे डेटाबेस में भी ऐड कर सकें। अगर आप उसे डेटाबेस में नहीं ऐड करेंगे देन इट विल बी लाइक आपने ऐड तो कर दिया लेकिन आपको पता नहीं है आपने क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या रिमूव किया है। तो डेटाबेस में भी ऐड करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। दैट्स वाई आपको SQL एल्केमी का आइडिया होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू डू दीज स्टेप्स। इसके लिए हम फ्लास्क यूज़ करेंगे। हमने एक चीज़ आपको और भी बताई है, दैट्स इज कॉल्ड स्ट्रीमलेट। हम स्ट्रीमलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो सुपर ईजी। उसमें इतने स्टेप्स नहीं होते हैं लेकिन द लॉजिक, द कॉन्सेप्ट कैन बी सिमिलर। ओके, तो हम डेटाबेस यूज़ करके सब कुछ करेंगे। प्लीज़ वेट, यस, this is the thing we are going to do. We are going to upload something that is going to be stored in the storage, whatever storage we want, and then that thing is going to be stored in a database. Database वाला part अगर टाइम रहा आज तो बता देंगे, नहीं रहा तो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। और ना भी बताएं तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज you just have to add 2 lines of it कि जो भी फाइल का एड्रेस आया है वो इस SQL alchemy के डेटाबेस में रख दिया जाए। Okay, so this is the diagram of overall concept, and let's start with this. Let's start. तो हम VS Code ओपन करते हैं। एंड अगर डिप्लॉय करना हो तो सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है, द सेम लॉजिक दैट वी टोल्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस क्लास। अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, नॉट दैट डिफिकल्ट। Okay, coming back to this thing, कहाँ बनाए? So I will be creating that in, बस यही बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, इसका नाम रखते हैं अपलोडर ऐप, मतलब कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। सेलेक्ट फोल्डर एंड डन। ये दिख रहा है कंटेंट सही से, सब कुछ दिख रहा है। वी विल क्रिएट फ्लास्क के लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि क्या सीक्वेंस होता है। हम क्या करेंगे, फटाफट जो चीज़ बनाएंगे उसके लिए हम सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रख सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये हमारा सर्वर है। दिस इज़ द सर्वर फाइल, एंड इन दैट सर्वर फाइल आवर लॉजिक विल बी देयर, एंड देयर विल बी अ फोल्डर विच विल कंटेन ऑल द HTML फाइल्स। इसका नाम टेम्पलेट्स होता है, एंड टेम्पलेट्स के अंदर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू, तो हम कोई डिज़ाइन नहीं करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग विद दिस सिंगल फाइल कॉल्ड इंडेक्स या इंडेक्स अपलोड। आई विल नेम इट अपलोड।
.html सो दैट क्लैरिटी रहे कि यहीं से अपलोड हो रहा है सब कुछ। ओके, एंड वन मोर थिंग, मैंने जैसे अभी डिस्कस किया यहाँ एडोब में कि वी विल हैव सम स्टोरेज। तो हमारी वेब ऐप का स्टोरेज होता कहाँ है, वेयर इज़ द एक्चुअल स्टोरेज सिचुएटेड? तो द स्टोरेज इज़ इनसाइड दिस फोल्डर। यू कैन नॉट स्टोर एनीथिंग आउटसाइड दिस फोल्डर। वाई? बिकॉज आपको एक्सेस नहीं मिलेगा बाहर के फोल्डर का। अगर ये सर्वर यहाँ से चल रहा है तो यहीं एक्सेस मिलता है। हाँ, यू कैन मॉडिफाई दैट, बट वी एक्चुअली डोंट मॉडिफाई दैट। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज़, हम चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट में ही सब कुछ रहे, तो वी विल क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड स्टैटिक। ओके, जो कि स्टैटिक का मैं यूज़ करूँगा, आई डोंट नो। स्टैटिक कंटेन्स ऑल द फाइल्स रिलेटेड टू CSS, जावास्क्रिप्ट एंड फॉन्ट्स, ओके, एंड इमेजेस। स्टैटिक शुड कंटेन ऑल द फाइल्स जो कि आपको पब्लिकली अवेलेबल करानी है। एंड फॉर द अपलोड्स थिंग आई विल क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड अपलोड्स। Okay, if you are working in a normal program, if you are working for a normal easier project, what you can do is move this upload folder inside static। आप static के अंदर अपलोड रखिए तो ज़्यादा आसान बनेगा प्रोग्राम, आपको कुछ लाइनें कम लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अपलोड्स बाहर रखने से क्या होता है, यू कैन ऐड सिक्योरिटी टू योर प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेन कि ये सिक्योरिटी हैंडल कैसे की जा रही है। तो दिस इज़ द फोल्डर वेयर वी विल बी स्टोरिंग द अपलोड्स ऑफ द जो भी अपलोड्स हम करवा रहे हैं। एंड इसके अंदर भी आप सब फोल्डर बना सकते हैं इफ़ यू वांट टू। जैसे अगर आप ट्रेनिंग डेटा सेट अपलोड कर रहे हैं और टेस्टिंग डेटा सेट अपलोड कर रहे हैं तो यू कैन क्रिएट 2 फोल्डर्स, अपलोड ट्रेन, अपलोड टेस्ट, एंड देन you can upload to different folders based on your choices. Okay, तो depends on that. Okay, and अगर आप ऑडियो अपलोड कर रहे हैं या इमेज अपलोड कर रहे हैं, you can upload anything. आप ये भी सेट करेंगे कि आपकी अपलोड का साइज़ क्या होगा। Okay, so there is a folder for HTML files, there is a folder for JavaScript and CSS files, there is a folder for uploads, and there is this server file which will control everything. ठीक है, सो सबसे पहले हम अपना HTML पेज तैयार करेंगे जो कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में जो बताया था शॉर्टकट, आई विल बी यूजिंग दैट। हम लिखेंगे HW विच इज़ लाइक हेलो वर्ल्ड ऑफ फ्लास्क। हेलो वर्ल्ड में यू गेट दिस थिंग जिससे आप फ्लास्क का बेसिक कोड लिख सकते हैं। बट आई डोंट वांट दिस, आई वांट टू ऐड सम एक्स्ट्रा कोड लाइन्स। सो लेट मी रिड्यूस दिस टू दिस and I will write some extra code like render template because I just want to display my HTML content. Since I want to submit the forms, I will use request, form submission के लिए request होता है, and I will also be using 2 more things called redirect, मतलब reload a page, this thing. And there is one more thing that I've never used, it's called URL for you I've never used. URL for is used for telling the server or the HTML page to check which address we want to talk about. So this is something I will tell you about in a few minutes. Okay, थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये सब हमने import कर लिया। app equals to flask name is set and my hello world program is like बेकार, so we will just write froot slash function name will be index, that is like first page, and we will return the template called upload.html. so this is the basic page. Okay, it will start this page जो भी हमने बनाया है। and होता क्या है, if you want to upload a file it's very easy. why? because uploading के लिए हमारे पास जो concept होता है वो ये होता है कि whenever you put an object मतलब whenever you submit a form, like if you submit a file, आपने एक फ़ाइल भेजी, ओके, जैसे ही आपने ये फ़ाइल ली और आपने इसको यहाँ से उठा करके यहाँ से इधर भेजा अपने स्टोरेज में, ओके, हाउ डू आई एंड दिस, आई डोंट नो। जैसे ही आपने इसको यहाँ भेजा स्टोरेज में, तो होता क्या है कि द स्टोरेज इज़ नॉट एक्चुअली कि ये यहाँ डायरेक्टली नहीं पहुँचती है, ये आधे रास्ते में पहुँचती है सर्वर तक। और फिर सर्वर जो है इसको कहता है कि अगर ये वैलिड फाइल है देन मूव इट टू हेयर, इफ़ इट इज़ इनवैलिड किक इट आउट ऑफ द विंडो। तो वैलिड होगी तभी ये स्टोरेज तक जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी।
तो आपकी फ़ाइल यहाँ से यहाँ मूव करे, इसके लिए क्या होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हमें मिलती है। ऑब्जेक्ट की तरह मिलने का मतलब है कि व्हेनेवर वी क्रिएट अ फॉर्म, लेट मी जस्ट क्रिएट अ मिनी फॉर्म फॉर यू, बहुत आसान है ये, इट्स लाइक सुपर इजी, barely difficult. We will write doc and then will we यहाँ पे file upload example लिख देते हैं। HW work नहीं कर रहा। If HW is not working, then what you have to do is you have to go to extensions. This is the thing. Why are you here? Go to extension, installed Happy Flasker. Okay, Happy Flasker is the cool thing which allows us to write shortcodes for HW, root GP, ये सब, ठीक है। So HW is the thing that you need, okay। और HW के लिए Flask, Happy Flasker इंस्टॉल करना होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। Okay, this is file upload and we will write, हम image uploading का example देंगे। Upload your images, upload your images, already installed, and if it is not working then you have to do it the hard way। save your file first, app.py को save ज़रूर करना। okay, we will create a form like this, form tag, and inside the form tag two things are very important if you are uploading a file। remember, if you are uploading a file, आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक होता है कि मेथड बताना। मेथड इज़ ऑब्वियसली जब भी आप कोई चीज़ सबमिट कर रहे होते हैं फॉर्म से, तो ज़्यादातर यही किया जाता है कि मेथड पोस्ट रखा जाता है, जब तक कि आप सर्च विजेट ना बना रहे हो। सर्च में वो पोस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन मेथड पोस्ट बाकी सारे फॉर्म्स में रखते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं इनक्रिप्शन टाइप। इनक्रिप्शन टाइप बेसिकली होता क्या है कि फाइल्स यहाँ से किस फॉर्मेट में सेंड की जाएंगी टू द सर्वर। और ऐसे में होता क्या है कि यू हैव दीज 3 ऑप्शंस। हम हमेशा अपनी फ़ाइल को टुकड़ों में भेजना चाहते हैं, हम कहते हैं कि सेंड द फाइल्स इन पार्ट्स, तो वी चूज़ ऑलवेज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इट विल ब्रेक द फाइल इनटू पैकेट्स। आपने पढ़ा होगा बचपन में कभी, पैकेट शैकेट एक चीज़ होती है है ना। आपने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, देयर आर पैकेट्स ऑफ डेटा, जिसमें बाइट्स फॉर्म में आपका डेटा इधर से उधर टहलता रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वी आर जस्ट ब्रेकिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, यहाँ से भेजो वहाँ। एंड अगर ये लाइन नहीं लिखी तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा फाइल के साथ। मतलब बाकी डेटा हो सकता है सबमिट हो जाए, फाइल नहीं सबमिट होगी। फाइल तभी सबमिट होगी जब ये आपने लिखा हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक गंदा सा फॉर्म बना लेते हैं, लाइक पी टैग लगाया, जस्ट टू मेक, पी क्यों लगाया, वाई शुड आई शुड यूज div, input colon file, input colon file is just a shortcut for this thing, input type file। input type file जो होता है ये आपकी फाइल्स अपलोड करने के लिए आपको चूज़ या ब्राउज़ बटन देता है। अगर आप ये लगाओगे तो आपके में ब्राउज़ बटन अपने आप आ जाएगा जब आप इसे सेव करके रन कराओगे। देन यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द वेरिएबल। जब आप फाइल अपलोड करोगे तो इट विल बी सेंड टू द सर्वर हेयर, एंड यहाँ से यहाँ जाने पे होगा क्या कि वी हैव टू टेल द वेरिएबल नेम। सो वी विल से माई फाइल, अपलोड फाइल, वट एवर नेम वी कैन से। तो मैंने इसको फाइल ही नाम दे दिया है। तो फाइल नाम जो है वो app.py में वी विल गेट द फाइल विद द नेम ऑफ फाइल। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज़ आई कैन गिव इट एन ID and file, बस we can also give it a file। ID से कुछ खास नहीं होगा, तो keep it like this। if you are uploading like images, आप क्या कर सकते हो, you can keep it like this। if you are uploading like for example audio files, you can keep it like this। you can do it like, आप किसी भी चीज़ को अपलोड कर रहे हो सेम यही लिख सकते हो। अगर आपको नाम बदलने का शौक़ है तो आप बदल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है वो है मेरा बटन, BUTTON। वैसे आपने क्लास में या कॉलेज में पढ़ा होगा HTML के दौरान कि आप इनपुट टाइप सबमिट भी लिख सकते हैं। इनपुट टाइप सबमिट से भी आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़माने गए, हम जो है ऐसे सबमिट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक माई पेज डन, फॉर्म बन गया। इसमें एक बटन है जो कि नेक्स्ट लाइन, डिव टैग से नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए हमने किया है, और इससे जो है सबमिट हो जाएगा एंड देन इट विल बी सेंड टू दिस।
नाउ व्हाट आई वांट कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो पाए। ओके, अब एक चीज़ जो है आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने इनपुट टाइप सबमिट तो सॉरी यहाँ पे फॉर्म में इनपुट टाइप फाइल तो लिख दिया, लेकिन आप चाहो तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि एक प्रॉपर्टी कि आप एक फ़ाइल की जगह मल्टीपल फाइल्स अगर अपलोड करना चाहते हो। देखा होगा आपने शायद कि कभी कभी आप एक साथ मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर पाते हो। जैसे फेसबुक पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो एक फ़ाइल तो एक अपलोड हो जाती है, और 4 अगर फ़ोटोज़ अपलोड करो तो 4 होती हैं कि नहीं होती हैं? कभी की है? होपफुली। तो हम क्या करेंगे, हम वो चीज़ सेट कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू अपलोड मल्टीपल फाइल्स। दैट लुक्स कूल, बट बस इतना ही से लिखने से ये होता है कि आप एक साथ मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक अलाउ मल्टीपल फाइल सेटिंग्स। ओके, सो दिस इज़ लाइक मल्टी फाइल अपलोडिंग थिंग। एंड एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि आप सेट कर सकते हो, माइम टाइप। पता है क्या किसी को माइम टाइप क्या होते हैं? नो, माइम टाइप बहुत गंदी बात है। माइम टाइप इज़ द वे दैट यू टेल कि कोई पर्टिकुलर फाइल टाइप हम चेक करना चाह रहे हैं। जैसे हम लिखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ इमेज अपलोड करनी है, तो यहाँ एक्सेप्ट में हम लिख सकते हैं इमेज स्लैश एस्ट्रिक। इट मीन्स इमेज जो है जेपेग टाइप की हो सकती है, इमेज जो है PNG हो सकती है, SVG हो सकती है, BMP हो सकती है, GIF हो सकती है। तो एक्सेप्ट इमेज स्लैश एस्ट्रिक का मतलब है ओनली एक्सेप्ट इमेजेस। अगर आपको जैसे सिर्फ ओनली डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करनी है तो .docx लिख सकते हैं, और कह सकते हैं कि doc। तो ये जो एक्सेप्ट प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ अ फिल्टर टू हैंडल कि किस टाइप की फाइल्स अलाउ की जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इस पे नहीं छोड़ते क्योंकि आप इसको एडिट कर सकते हैं रेंडर टाइम पे। तो हम यहाँ पे अगर रखना चाहें तो रखें, इट्स ओके कि बता दें कि पहले से कौन सी फाइल टाइप अपलोड हो सकती है, लेकिन हम ज़्यादातर इसे सर्वर से हैंडल करना चाहेंगे बिकॉज वो सिक्योर होगा। यहाँ से जो है आप करोगे तो नॉर्मल यूज़र्स के लिए अच्छा होगा, स्पेशल यूज़र्स या हैकर टाइप के यूज़र्स जो हैं वो उसको हैक करके रख देंगे। तो वी आर नॉट डूइंग दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज थिंग्स। मैं इसे क्या कर दूँ, गॉड तो हो गया। तो दिस इज़ one part. Next part is when you send a file, what will happen is I will handle that in a special different function. मैं यहाँ पे भी handle कर सकता था, लेकिन मैं नीचे यूज़ करूँगा क्योंकि this is going to be a lengthy thing. तो f_p है हमारे पास, nope. Where is other, I don't know. f_root इसमें भी सेम एड्रेस रहेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेस करेगा पोस्ट, यानी कि जो फॉर्म के सबमिशंस हैं उनको। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन ये सिर्फ पेज को लोड करके देगा, और जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो ये वाला कोड चलेगा। समझे? इसका नाम अपलोड फाइल है, इसके अंदर फू नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ऊपर भी एक्चुअली फू नहीं होगा, बाय फू। तो this portion will run only when you are uploading the file, and this will be running when you are opening the page normally, like एक पेज से दूसरे पेज पे आ गया। क्लियर है? Is that clear to everyone? अब ये अपलोड फाइल में होगा क्या? अपलोड फाइल में होता क्या है कि आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल आई है, अपलोडेड फाइल या अपलोडेड फाइल लिखते हैं। अपलोडेड फाइल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, और वहाँ से जो नाम दिया था वो था फाइल। अगर आप मेरे पिछला वाला एग्जांपल या पिछले से पिछला वाला एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल देखें या ना देखें, तो भी आपको पता होना चाहिए रिक्वेस्ट डॉट गेट का मतलब होता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट का मतलब होता है फॉर्म के बाकी वेरिएबल्स जैसे इनपुट टाइप, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, वो सब एक्सेस करना। लेकिन अगर आपने फ़ाइल अपलोड करी है तो फ़ाइल किस में मिलती है? रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में। और ये जो फाइल वर्ड लिखा है ये है। अगर इसका नाम ए फाइल होता तो यहाँ पे ए फाइल लिखा होता। ओके,
तो वो जो नेम वेरिएबल है वो यहाँ यूज़ हो रहा है फाइल करके। तो वी आर सेइंग कि वट एवर फाइल इज़ देयर गिव इट, मतलब अगर मिली है तो गिव दैट टू मी। मैं ये वाला तरीका उतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ये लिखता हूँ, वो पुराना तरीका है, ये यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे जो है अगर फ़ाइल अपलोड नहीं हुई होगी तो भी हम एरर हैंडल कर पाएंगे। तो ये जो है हमारी फ़ाइल अपलोड जो होगी हम उसे एक वेरिएबल अपलोडेड फाइल में ले रहे हैं। मूविंग ऑन विद दैट, अगर हम अपलोडेड फाइल में ले रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू चेक द फाइल नेम। सो अपलोडेड फाइल इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट द फाइल नेम। ये आपकी पूरी फाइल ही है, आप समझो इसे, या फाइल रेफरेंस कहना चाहिए। तो अपलोडेड फाइल जो है वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर फाइल नेम है, फाइल का साइज़ है, बाकी सब इंफॉर्मेशन है। तो वी आर सेइंग कि इफ़ अपलोडेड फाइल हैज़ अ फाइल नेम विच इज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, मतलब फाइल नेम हो, इसका मतलब है फाइल नेम हो, ये ना हो कि फाइल नेम में कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तब तो हम दूसरा पोर्शन चलाएंगे, अगर है फाइल तो उसे हम सेव करना चाहेंगे कहाँ पे, अपने इस फोल्डर में जिसका नाम है जो भी। तो पहले हम अपलोडेड फाइल, हमें पता चला कि अपलोडेड फाइल का नाम एग्जिस्ट करता है। इफ़ द फाइल नेम एग्जिस्ट इट्स नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, इफ इट इज़ नॉट एम्प्टी then uploaded file dot save, it's a predefined function, remember it's a predefined function, you don't have to do anything, it's already defined save function। और अगर आपने ये लिखा uploaded file dot file name तो करेगा क्या सिस्टम, दिस इज़ अ वेरी बैड आइडिया, लेकिन करेगा क्या सिस्टम, आपकी यहाँ पे फाइल अपलोड करके रख देगा डायरेक्टली यहीं पे, अभी दिखा रहा हूँ। एंड फाइनली इफ़ द फाइल इज़ अपलोडेड आई विल जस्ट गो बैक टू माई पेज लाइक नॉर्मल पेज। अब रीडायरेक्ट फंक्शन में शायद मैंने URL फॉलो पिछली बार यूज़ किया था, नहीं यूज़ किया तो मुझे याद नहीं। इट्स वे ऑफ लास्ट टू टेल द नेम ऑफ द फंक्शन या नेम ऑफ द फोल्डर, और फिर उस फंक्शन या फोल्डर का जो भी एड्रेस होता है ये उसको सर्च कर लेता है। तो रीडायरेक्ट URL फॉर इंडेक्स का मतलब है फाइंड द फंक्शन कॉल्ड इंडेक्स एंड वट एवर द URL इज़ ऑफ दैट फंक्शन ओपन दैट। ओके, वी आर सेइंग दैट। तो वी आर डन विद दिस, नाउ वी कैन रन दिस easily like python app.py and my server is now running like जैसे रन करना चाहिए। you can see this is coming। ओके, ये हमारे पास आ गया, और ये जो हमारे पास आया हुआ है कंटेंट, इसमें हम चूज़ फाइल करेंगे, और उसके बाद मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म पैक, या ये जो मुझे दिख रहा है मैं इसको ले लेता हूँ। ओपन किया तो इसका नाम है प्लेटफॉर्म पैक टाइल 009, इट्स नॉट 007, ओके, इट्स 009। तो ये जो 009 है इनको हम अपलोड बटन दबाएंगे और आप देखेंगे कि एग्जैक्ट सेम फाइल जो है यहाँ पहुँच गई, एग्जैक्ट सेम फाइल इन द एग्जैक्ट फॉर्मेट। यू कैन सी द पोस्ट इज़ लाइक ग्रीन इन कलर, और 302 का मतलब होता है रीडायरेक्ट किया गया है और फिर रीलोड कर दिया गया है पेज। तो फाइल अपलोड हो गई विच वॉज सुपर ईजी। लाइक आपका एक इधर से आपने फ़ाइल भेजी फॉर्म से और फटाक से आपके सर्वर पे आ गई। अब इट डिपेंड्स कि फ़ाइल का साइज़ क्या है, लेकिन अगर फ़ाइल का साइज़ छोटा है तो फ़ौरन आ जाएगी, बड़ा है और आप अपने लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं तो भी फ़ौरन आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान था। कोई दिक्कत किसी को, किसी लाइन में यू हैव एनी प्रॉब्लम, जस्ट आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन। देयर आर लाइक बहुत सारे लोग हैं, तो बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है दे कैन आस्क। सर ये upload.html वाली फाइल का पोर्शन सर फिर से बता दीजिए। upload.html फाइल के अंदर वी हैव दिस, मतलब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, दिस इज़ एग्जैक्ट 4 लाइन्स विच आर इम्पॉर्टेंट। एंड इसमें जो है हमने upload.html में मेथड इक्वल्स टू पोस्ट लिखा है, जिसका मतलब है वी आर गोइंग टू सबमिट द फॉर्म using post technique. Post technique is like we are going to send the form in a packet, big packet. And ENC type यानी कि encryption type का मतलब है कि how do you want to send the whole packet. तो we are going to break it into different sub parts. तो हम टुकड़ों में अपनी फाइल को भेजेंगे, ये बता रहे हैं। एंड उसके बाद this is the input box, जिसमें हमने बताया है input box जो है वो फाइल को चूज़ करने वाला है, तो input type फाइल ये बताया। फिर उस फाइल को सर्वर पे किस नाम से जाना जाएगा, हमने बताया कि वो फाइल नाम से ही जाना जाएगा।
और फिर हमने बताया कि क्या उसकी कोई यूनिक आईडी है इस टैग की, तो मैंने उसका नाम भी फाइल दे दिया। दिस इज़ लाइक कन्फ्यूजिंग, लेकिन आप तीनों में सेम चीज़ लिख रहे हैं, तो तीनों अलग चीज़ें हैं। ये इस बॉक्स का टाइप है, ये जो है सर्वर पे आपका जो भी फाइल अपलोड होगा किस नाम से एक्सेसिबल होगा वो है, और ये जो है जावास्क्रिप्ट या CSS के लिए है आईडी। ओके, तो ये हमने एक बॉक्स बनाया विच इज़ लाइक दिस बॉक्स, दिस पेज। ओके, ये आपका चूज़ फाइल वाला जो विंडो आता है वो इस इनपुट से आ रहा है। और दूसरी वाली जो चीज़ है वो है बटन, हमने बटन अपलोड बटन लिखा है। डिव टैग क्यों लगाए हैं, क्योंकि दोनों मुझे अलग अलग लाइन में चाहिए था। अगर आपको सेम लाइन में चाहिए तो ये डिव टैग हटा दीजिए, ये सेम लाइन, एक्चुअली ये डिव टैग हटा सकते हैं हम, सेम लाइन में तब भी नहीं आएगा बिकॉज ऊपर वाला डिव टैग की वजह से। किसी बहुत छोटा करा हुआ है, तो ये सेम लाइन में नहीं आएगा अभी भी। डिव टैग की वजह से जो है लाइन चेंज होती हैं, या फिर आप डिज़ाइन कर सकते हैं और आपका ये फॉर्म तैयार। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ इन दिस फर्स्ट लाइन वी आर एक्सेसिंग द फाइल फ्रॉम द सर्वर या फॉर्म, वी आर गेटिंग फाइल फ्रॉम फॉर्म, फ्रॉम द फॉर्म जो आपने सबमिट किया है अभी जस्ट अ सेकेंड पहले अपलोड बटन प्रेस करके। एंड नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, इफ़ द फाइल नेम इज़ नॉट एम्प्टी डू द थिंग बिलो। ओके, देन सेव द फाइल विद ओरिजिनल नेम, then reload the page to refresh। फॉर्म भरने के बाद get automatically refreshed। सत्यम थोड़ा सा 1 घंटा लेट हो जाते हो तुम हमेशा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस दिव्यांशु and others? We are getting the file from the form. If the file name is not empty, then save the file with the original name, reload the page. And if there is any mistake, we have not written anything like else. Okay, तो else वाला पार्ट नहीं लिखा है कि अगर फाइल गड़बड़ होगी तो क्या होगा। लाइक अगर जैसे मैंने क्या किया, लाइक हमने जो है अपलोड बटन दबाया तो आपका पेज सिर्फ रीलोड होगा, कोई फाइल अपलोड हो रही है नहीं, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एंड नथिंग इज़ बीइंग अपलोडेड। एंड अगर आप चूज़ फाइल में आप ये लेते हैं तो ये जो है यहाँ अपलोड हो जाएगा, विच इज़ द बैड थिंग, क्योंकि यहाँ कंटेंट अपलोड करना इज़ लाइक सुपर स्टूपिड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप इसको अब सिक्योर बनाएंगे। दिस इज़ लाइक डन, वी आर डन विद द अपलोडिंग पोर्शन, बट हाउ टू मेक इट सिक्योर, हाउ टू मेक इट like how to store it actually in the uploads folder or the static folder, and how to check whether the file size is okay or not। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में हो सकता है कि हम जो है एक लिमिट सेट करना चाहें कि एक बार में इतनी फाइल्स जाएंगी या इससे बड़ी फाइल नहीं अपलोड करिए, क्योंकि अगर हमने अपलोड करी तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। तो वो सब सिक्योरिटी आप लगाओगे, उसे ही वैलिडेशन एंड लॉजिक कहते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग फॉर इज़ नाउ हैंडल ऑल द लॉजिक।